सबसे पहले सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम, जय जय हनुमान जी महाराज। आज मैं आप लोगों से ये बताने जा रही हूं कि किसका किसका मुख देखने से पाप लगता है, क्योंकि ये बात सब लोग जानना चाहते हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि हम पाप से बचें। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर बता दूंगी कि किसका किसका मुख देखने से हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत लोग तो ये कहते हैं कि जिनके कोई संतान नहीं है, जो निसंतानी है, उनका मुख देखने से पाप लगता है। लेकिन ये तो गलत बात है, ये सही बात नहीं है। मुख देखने से तो नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो निसंतानी है उनका मुख देखने से हमें पाप लगता है, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनको अवश्य पाप लगता है। केवल बातें करना नहीं, जो मन में सोचते भी हैं ऐसी बात, उनको भी पाप लगता है। जो सोचते एवं बोलते हैं उनको अवश्य पाप लगता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं जाति का नाम लेकर के कि ये फला जाति का है, इसका मुख देखने से हमें पाप लगता है, नहीं देखना चाहिए, इसका मुंह खराब है, नहीं देखना चाहिए, पाप लगेगा। लेकिन ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। तो आप लोग कहेंगे तो कुछ जब सही ही नहीं है तो सही क्या है? आखिर किसका मुख देखने से हमें पाप लगता है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए, हम आपको बताएंगे कि किसका मुख देखने से पाप लगता है, लेकिन ये पहले जान लीजिए कि किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो या बहुत बड़ा अमीर हो, किसी का मुख देखने से पाप नहीं लगता। क्योंकि एक राज्य में एक व्यक्ति था, अब उसका मुख जो भी देखे उनका दिन खराब जाता था। उनके घर या तो किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, या तो उनको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, या तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनको घाटा होगा, दिक्कत होगी। मतलब दिन पूरा बेकार चला जाता था इन्हीं सब चीजों में। अब सब लोग कहने लगे इसका मुख तो बड़ा खराब है, इसका मुख नहीं देखना चाहिए, जो देख लेगा उसका दिन भर भला नहीं हो सकता, उसका दिन खराब ही जाएगा। और सब लोग परेशान होकर के राजा के पास गए। उस राज्य का जो राजा था उसके पास गए और बोले, महाराज, राजा साहब, हम सब लोग एक निवेदन, एक विनती करने आए हैं, एक प्रार्थना करने आए हैं कि अपने राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है
जिसका मुख कोई भी देख लेता है ना महाराज, उसका पूरा दिन खराब जाता है। या तो घर में किसी का तबीयत ही खराब हो जाता है, या तो दिन भर हमें भोजन ही नहीं मिलता, जो काम करते हैं उसमें भी हमें दिक्कतें होती हैं, पूरा दिन खराब चला जाता है। तो राजा साहब ने कहा कि खराब चला जाता है तो आप लोग चाहते क्या हैं? लोगों ने कहा महाराज, निवेदन तो हमें ये करना था कि उसका मुख सबके लिए खराब है, कोई भी देखता है तो उसका दिन खराब जाता है, तो उस व्यक्ति को या तो राज्य से निकाल दिया जाए या तो उसको उचित दंड दिया जाए, जो आपके नजर में ठीक हो वैसा उचित दंड दिया जाए। हम लोगों की यही इच्छा है। राजा ने मन में सोचा, अरे ये क्या लोग बातें कर रहे हैं, मुख देखने से दिन खराब चला जाता है, लेकिन ये अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास को हमें अपने राज्य से भगाना होगा, दूर करना होगा। ये साबित करना होगा हमें कि किसी का मुख देखने से दिन खराब नहीं जाता। ये सब हमारा सोच है। और उन्होंने सोचा कि हम अंधविश्वास दूर करेंगे इन लोगों का, और बोले कि हम रात में सोएंगे और हमारे पास वाले ही भवन में उसे भी सुलाना है, उस व्यक्ति को जिसका मुख बहुत खराब है, और सुबह सुबह उठ के हम उसी का चेहरा देखेंगे, उसी का मुख देखेंगे। लोगों ने कहा, अरे महाराज ऐसा ना करिए, आप सुबह सुबह चेहरा देख लेंगे ना, आपका पूरा दिन खराब जाएगा, मत देखिए चेहरा। राजा ने कहा, नहीं, हम राजा हैं, हमारे आदेश का पालन किया जाए, हमारी यही इच्छा है। अब लोग क्या बोले, राजा के आदेश का पालन करना ही है। तो राजा सोए और पास वाले ही भवन में वो व्यक्ति भी सोया जिसका चेहरा लोगों को बहुत खराब लगता था, लोगों का दिन खराब जाता था, वो भी वही सोया। अब जब सुबह हुआ तो राजा भी उठे और वो व्यक्ति भी उठा। वो व्यक्ति सबसे पहले राजा को देखा और फिर राजा उस व्यक्ति के चेहरे को देखे। बोली, अच्छा तो तुम ही हो जिसका चेहरा देखने से पूरा दिन खराब जाता है लोगों का। उसने कहा, हाँ महाराज, हम ही हैं। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। मन में सोचे, चेहरा देखने हम तो देख ली, आज देखते हैं होता क्या है। और जब तैयार हो गए, नित्य के कर्म से निवृत्त हुए, स्नान किए, पूजा पाठ किए, और जब पूरा तैयार हो गए, बैठे थे, तब तक सूचना लेकर आया एक सिपाही कि महाराज एक सूचना देनी थी आपको। राजा ने कहा कि बोलो, क्या बात है, बोलो। सिपाही ने कहा, महाराज आपके ससुराल में आपके ससुर जी की तबीयत खराब है। मुझे तबीयत तो खराब होता ही रहता है। उस सिपाही ने कहा, नहीं महाराज, मामूली तबीयत खराब, सर्दी बुखार का नहीं, हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इतना ज्यादा तबीयत खराब है कि आपको वहां जाना पड़ेगा।
राजा ने कहा, सही में इसका मुंह खराब है क्या? इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया हमारे ससुर जी का? और गए। लेकिन वैद्य को बुलाया गया, इलाज हुआ, ठीक हो गए, आराम मिला उन्हें। शाम तक वो ठीक हो गए। राजा आए, उनको दिन भर भोजन नहीं मिला। ससुर जी की तबीयत खराब में जब पहुंचे, ससुर जी को देखते सुनते, वैद्य को बुलाते से में पूरा दिन निकल गया, भोजन नहीं मिला उन्हें। उन्होंने कहा कि सही में इस व्यक्ति का मुंह बहुत खराब है, हमें पूरे दिन भोजन नहीं मिला, हमारे ससुर जी का तबीयत खराब हो गया। और वो बोले, सुबह जब हुआ, बोले इसको फांसी दी जाएगी क्योंकि इसका मुंह बहुत खराब है सही में। और जब फांसी देने के पहले पूछा जाता है ना, आप लोग जानते होंगे, पूछा जाता है कि मरने के पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो ऐसे ही राजा ने भी पूछा कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज अंतिम इच्छा, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं आपसे। राजा ने कहा, कहो। उसने कहा कि महाराज ये बताइए, कानून सबके लिए एक होता है कि अलग अलग? राजा बोले, नहीं नहीं, कानून तो सबके लिए एक होता है। तब वो व्यक्ति बोला कि जब कानून सबके लिए एक होता है तो ये आप जान लीजिए, हमको फांसी देने से पहले, कि अपने राज्य में एक हमसे भी बड़ा उसका मुंह खराब है, वो व्यक्ति भी रहता है इस राज्य में जिसका मुंह हमसे भी खराब है। हमारा मुंह तो कोई देखता है तो या तो तबीयत खराब हो जाता है, या तो भोजन नहीं मिलता, यही सब होता है। लेकिन उसका मुंह इतना खराब है कि वो सबको दिन दहाड़े फांसी देता रहता है, फांसी पर लटका देता है। राजा ने कहा, अरे कौन है ऐसा? बताओ, सबसे पहले, तुमसे पहले उसको फांसी दी जाएगी। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं, हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति और हमको पता तक नहीं। तुम्हारे बारे में तो लोगों ने बता दिया, लेकिन उसके बारे में लोगों ने हमें बताया नहीं। जल्दी बताओ वो कौन है? उस व्यक्ति ने कहा कि वो जो रोज फांसी पर लटकाता है सबको, उसी से हम इस समय बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति आप ही हैं। राजा ने कहा, कैसे? हम कैसे? उसने कहा, उस व्यक्ति ने, कि राजा साहब आप हमारा मुंह देखें तो आपके ससुर जी का तबीयत खराब हो गया, आपको दिन भर भोजन नहीं मिला। लेकिन हम आपका मुंह देखें सुबह सुबह तो देखिए, हमें तो आज फांसी मिलने जा रही है। तो बताइए, हमारा मुंह ज्यादा खराब है कि आपका मुंह ज्यादा खराब है? आप ही ने कहा ना, कानून सबके लिए एक होता है, तो हमसे ज्यादा खराब तो आपका ही मुंह है। तो सबसे पहले फांसी तो आपको मिलनी चाहिए ना। तब राजा समझ गए कि किसी का मुख देखने से दिन नहीं खराब होता। तो फिर राजा ने वहां पूछा भी कि बताओ, किसी का अगर मुख देखने से दिन नहीं खराब जाता, अगर पाप नहीं लगता, तो आखिर किसका मुख देखने से पाप लगता है? आज हमको भी जानना है। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज
हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए कि किसका मुख देखने से हमें बहुत पाप लगता है। और आप लोग भी सुनिए कि मित्र का दुख जे न हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। यदि मित्र को कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो उसमें जो दुखी नहीं होता, कहने का मतलब कि मित्र के दुख में दुखी नहीं और मित्र के सुख में जो सुखी नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, वो पाप युक्त होता है। और ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। जो भगवान के भक्तों पर अत्याचार करता है, जो अपने राष्ट्र से कपट करता है, जो अपने माता पिता को सताता है, कष्ट देता है, जो पिता पुत्रों से बेईमानी करते हैं, जो भाई भाई से बेईमानी करते हैं, जो व्यक्ति गौ हत्या करता है या किसी भी प्रकार से उसमें शामिल होता है, जो अपने धर्म में, अपने गुरु में निष्ठा नहीं रखता, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो भगवान की कथा की आदर नहीं करता, वो पाप युक्त होता है। और इन लोगों का मुख देखने से हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। तो समस्त भक्त जनों से इन निवेदन है कि इन लोगों का मुख न देखें और इन सभी पापों से बचें जितने हमने बताए। इन समस्त पापों से बचें, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु का आदर करें, भगवान की कथा का आदर करें, हर पाप से बचें। और जब हम ऐसा करेंगे, इन लोगों का मुख नहीं देखेंगे, तो हमें पाप नहीं लगेगा। और जितने भी चीज हमने बताए, इन सबका यदि आप लोग पालन करेंगे तो अवश्य सबका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।